आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मेरा नाम है दीपक गुप्ता और जानकारी देना चाहेंगे कि मैनपुरी उपचुनाव जीतने के बाद क्या अखिलेश यादव अपना वादा भूल गए। जो वादा था शिवपाल सिंह यादव की जिम्मेदारियों को लेकर। जिस दिन सबके प्रिय नेताजी का निधन हुआ उसके बाद से ही शिवपाल सिंह यादव से मीडिया कर्मियों ने एक ही सवाल किया कि सपा में आपकी क्या जिम्मेदारियां रहेंगी। बड़ों का आशीर्वाद के तौर पर अखिलेश यादव के साथ सिर्फ आपका आशीर्वाद बना हुआ है, राजनीति में भी और परिवार के बीच भी। तो ऐसे में आप चाचा शिवपाल को ऐसी कौन सी बड़ी जिम्मेदारी देंगे जो प्रगतिशील से हटकर समाजवादी पार्टी की ओर कुछ बड़े पैगाम की ओर नजर आए। लेकिन इन सब के बीच सवालात ये थे कि क्या जिम्मेदारी मिलेगी भी या नहीं। तो शिवपाल सिंह यादव को लेकर अखिलेश ने यही कहा कि जिम्मेदारी मिलेगी, सही समय पर मिलेगी और बहुत सही जिम्मेदारी होगी। वो संगठनात्मक ढांचे के लिए सपा पार्टी के लिए भी बहुत बेहतर होगी और प्रसपा के नेताओं के लिए भी। खैर, अब ये बात बहुत बड़ी हो चुकी है, ये चर्चाओं का विषय बन चुका है। तो यहाँ पर जिस तरीके से बातें खुलकर की जा रही हैं शिवपाल सिंह यादव की जिम्मेदारियों को लेकर, एक वक्त को हमें भी लगा, क्योंकि अगर आप देखें तो आज यहाँ पर 8 तारीख करीब हो चुकी है और 8 ही तारीख को मैनपुरी उपचुनाव के नतीजे आए थे। 1 महीने से लंबा वक्त बीत चुका है। तो अब बड़ी खबर सामने आई है कि आखिर किस दिन शिवपाल सिंह यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और क्यों यहाँ पर सपा पार्टी अभी तक संगठन का विस्तार नहीं कर रही थी, शिवपाल को पद नहीं दे रही थी। वजह जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। उसके लिए खास रिपोर्ट तैयार करी है। देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर चाचा शिवपाल को लेकर अखिलेश यादव ने इतना समय क्यों लगाया उनके पद को लेकर ऐलान करने के लिए। और अब ऐलान होगा तो क्या पद को लेकर ऐलान हो सकता है, देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। एक सवाल जो सवाल ही बनकर रहा है इस समय मैनपुरी चुनाव की जीत के बावजूद भी, कि सपा में बड़ी भूमिका निभा रहे चाचा अखिलेश यादव की भूमिकाएं क्या होंगी। क्योंकि अभी तक तो वे एक बड़े शानदार नेता के तौर पर अपने कर्तव्य निभाते नजर आए, लेकिन जब बात आती है किसी बड़े पद की तो यहाँ पर पद क्या दिया जाएगा, ये सवाल बहुत बड़ा है। और आखिर क्यों तारीखें टलती जा रही हैं। लेकिन अब कुछ बड़ी जानकारी सामने आई है और शिवपाल यादव का समर्थन करने वाले लोगों को राहत मिलेगी। जानकारी दे दे, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव टलने के बाद समाजवादी पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुट गई है, मगर खरमास के चलते संगठन की घोषणा नहीं हो रही। गौर से सुना आपने, खरमास के चलते। बताया जाता है कि 14 जनवरी को खरमास खत्म होंगे। इसके बाद सबसे पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव का कद बढ़ाने की तैयारी है, यानी कि 15 जनवरी को कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। शिवपाल सिंह यादव काफी समय से सपा प्रमुख से खफा चल रहे थे। वह प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में जुटे थे, मगर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव अपने पति एवं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ शिवपाल सिंह यादव के घर पहुंचे थे। सपा संस्थापक एवं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के 10 अक्टूबर 2022 को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में इलाज के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में शिवपाल सिंह यादव ने काफी मेहनत की थी। इसके साथ ही उनकी मेहनत के बाद ही सांसद डिंपल यादव ने करीब 2,88,000 मतों से जीत हासिल करी। अब इस जीत में शिवपाल सिंह यादव की मुख्य भूमिका मानी जाती है। इसके साथ ही सांसद डिंपल यादव ने शिवपाल सिंह यादव को सम्मान देने का वादा भी किया था। खरमास के बाद यानी 15 जनवरी के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री को अहम जिम्मेदारी मिलने की पूरी उम्मीद है। उनको संगठन में बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी की जा रही है, लेकिन वो क्या जिम्मेदारी होगी ये एक अपने आप में सवाल है। हालांकि जिला और महानगर संगठनों में 2 फरवरी के बाद बदलाव होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधान परिषद एमएलसी की 5 सीटों पर चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के दौरान संगठन के पदाधिकारी बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। ऐसे में संगठन में बदलाव ठीक नहीं रहेगा। सपा के 2 एमएलसी सीट को जीतने की कोशिशों में है, इसीलिए प्रभारियों की भी घोषणा की गई है। बरेली में पूर्व मंत्री एवं बहेड़ी विधानसभा से विधायक अताउर रहमान को प्रभारी बनाकर भेजा गया है। आपको ये भी बता दें कि समाजवादी पार्टी का संगठन जून के अंतिम हफ्ते में भंग किया गया था। 1 जुलाई से समाजवादी पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया। इसके बाद अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में प्रदेश और राष्ट्रीय सम्मेलन हुए थे। इन सम्मेलनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो गई थी, मगर जिला और महानगर अध्यक्ष की घोषणा पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के चलते टल गई। उसके बाद नगर निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई, जिसके चलते नगर निकाय चुनाव के बाद संगठन बनाने का फैसला लिया गया था। मगर अब नगर निकाय चुनाव भी जून तक टलने की उम्मीद बताई गई।
इसीलिए नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मजबूत संगठन बनाने की कवायद शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के संगठन में अल्पसंख्यक और पिछड़ों के साथ ही दलित समाज को भी सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि लखीमपुर खीरी से लेकर मैनपुरी तक उपचुनाव में दलित मतदाता सपा के साथ नजर आए हैं। इसीलिए सपा यानी डीएमवाई दलित मुस्लिम यादव ये अपने आप में बड़ा फैक्टर के साथ संगठन को बनाएगी और इसी के लिए उन्होंने बड़ी जिम्मेदारियां बांटना भी शुरू कर दिया है जमीनी स्तर पर, जहां पर छोटे छोटे पदाधिकारी शुरू करते बड़े बड़े पदों को लेकर ऐलान होगा संगठन में। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी जो है कि 14 जनवरी को खरमास खत्म होंगे। इसके बाद पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव का कद बढ़ाने की तैयारी है। उसके बाद इन पदों को लेकर कोई बड़ा ऐलान होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर वो क्या बड़ा पद होता है। देखा आप सभी ने दर्शकों, खरमास के चलते ये कहा गया 14 तारीख को खरमास खत्म होगा, 15 तारीख को कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपने एक बात गौर की होगी, सिर्फ तारीख को लेकर ऐलान किया गया है, पद को लेकर नहीं। पद को लेकर हमने कई सारे रिपोर्ट्स आप सबके बीच साझा करी थी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष का पद सबसे ऊपर था। किसी ने कहा था अध्यक्ष पद बना दीजिए, अध्यक्ष पद उन्हें दे देना चाहिए। किसी ने कहा मुख्यमंत्री चेहरा उन्हें बना दीजिए। किसी ने कहा लोकसभा चुनाव उन्हें लड़ा दीजिए। किसी ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में ही उनको सारी जिम्मेदारी दे दीजिए सपा की और वो बेड़ा पार करा देंगे सपा का। तो किसी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को एक साथ लाने का काम उन्हें दे दीजिए, वो कर देंगे काम। क्योंकि हमेशा शिवपाल सिंह यादव, जैसे क्लास में एक बच्चा रहता है ना, बड़े शैतान रहते हैं लेकिन हर किसी से बनती है, वैसे चाचा शिवपाल भी हैं। हर किसी से, लगभग हर पार्टी से उनकी बनती है। अभी ओपी राजभर के आप ले लीजिए एग्जाम्पल। ओपी राजभर अखिलेश से नाराज चल रहे हैं, तो ओपी राजभर ने ये कह दिया कि पहले मैं शिवपाल से बात करूंगा फिर गठबंधन की सोचूंगा। आप आजम की बात ले लीजिए, आजम जेल के सलाखों के पीछे थे, अखिलेश मुलाकात करने नहीं गए थे, चाचा शिवपाल गए थे। आप मायावती की बात कर लीजिए, कभी मायावती पर वो तंज कसते हैं, कभी कुछ बड़ी बात कर देते हैं, तो कभी उनके साथ नजर आते हैं। अब भाजपा की बात ले लीजिए, तो कभी भाजपा के साथ साठगांठ खबरों में आ जाते हैं। तो यह है शिवपाल सिंह यादव का कद कि लगभग हर किसी के साथ इनका मिला जुला व्यवहार रहता है। इसीलिए इनको नेता प्रतिपक्ष का पद सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस समय क्या नेता प्रतिपक्ष सही पद रहेगा या लोकसभा चुनाव में एक सांसद बनाना? क्योंकि हर कोई यही कह रहा है कि सफाई परिवार से अभी सिर्फ और सिर्फ डिम्पल यादव सांसद है, कोई और नहीं। धर्मेंद्र चुनाव लड़े, वो हार गए। तेज प्रताप को मैनपुरी से उतारने की बात थी, लेकिन डिम्पल को उतारा गया। आजमगढ़ गवा दिया अखिलेश यादव ने, रामपुर गवा दिया आजम खान ने। तो अभी सिर्फ सफाई परिवार की अगर चर्चा करें तो वहां से सिर्फ डिम्पल यादव सांसद है, और अगला कोई नाम हो सकता है तो अखिलेश और शिवपाल दोनों का एक साथ हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि नेता प्रतिपक्ष पद बेहतर रहेगा या लोकसभा चुनाव में उनको जिम्मेदारी दे देनी चाहिए? नगर निकाय चुनाव को लेकर भी हमने कहा कि उसमें तारीखों में बहुत देरी होती जा रही है, जून तक मामला जा सकता है, तो उसके लिए इंतजार करना सही नहीं। लेकिन हाँ, इसके लिए इंतजार किया जा सकता है कि संगठनात्मक ढांचे को लेकर अगर तैयारियां हो रही है तो यहीं से कोई बड़े पद को लेकर ऐलान कर दे, जिससे दोनों को फायदा मिले। अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा और देखते हैं खरमास के बाद क्या बड़ा ऐलान शिवपाल सिंह यादव को लेकर होता है। बने रहिए चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।